अध्याय 21। फिर से परम अनुभव की तलाश। अगले 6-8 महीने कहीं परियों के देश में गुजरने जैसे थे। सब कुछ बहुत सहजता से होता चला जा रहा था और कोई दर्द या पीड़ा भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई तथाकथित निराशात्मक घटनाएं या द्वंद्व नहीं थे, लेकिन वह सब मेरी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालने में असमर्थ थे। यह वैकुंठी था, एक ऐसी अवस्था थी जिसकी मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सब कुछ प्रयुक्त था। मुझे क्या पता था कि मैं अभी भी अज्ञानी हूँ। मैं अभी भी मन की स्थिति पर भरोसा कर रही थी और मन ने पलटा खाया। एक घटना घटी और मेरा मन विचलित हो उठा, जबकि मैं स्पष्ट रूप से जानती थी कि मैं मन नहीं थी। मेरी यह धारणा थी कि आत्मबोध के बाद मन कभी परेशान नहीं हो सकता, जैसा कि पिछले कई महीनों से चला आ रहा था। तो अगर अभी भी मन अशांत हो उठा है, तो उसका मतलब था कि मुझे एक अधिक दृढ़ और प्रभावशाली अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि उसके बाद मन कभी भी अशांत नहीं हो। यह शायद मेरे पिछले अनुभवों के कारण भी था कि जब कभी भी मैं कुछ एहसास करती, परंतु फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गिरती थी। हर नए एहसास के साथ शांति, समझ और स्थिरता बेहतर से बेहतर ही होती जा रही थी, और शायद इसलिए मेरी बुद्धि ने यह निष्कर्ष निकाला कि मुझे अभी भी कोई परम अनुभव प्राप्त करना बाकी है, जिसके बाद मन कभी भी सामान्य स्थिति में वापस नहीं आएगा। और एक नई जुस्तजू शुरू हुई। निवेद ने मुझे यह बताने की कोशिश की कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग ने ऐसी सलाह को नकार दिया। वह एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, जो एक बार अपनी राय साझा जरूर करेंगे और फिर मानना या ना मानना आप पर छोड़ देते हैं। वह गुरु बनने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और मैंने फैसला किया कि अब मुझे ऋषिकेश जाना होगा और एक गुरु की तलाश करनी होगी जो मुझे आगे मार्गदर्शन कर सके। मैं साल में कई बार ऋषिकेश जाने लगी। यह मेरे जीवन का बहुत खूबसूरत समय था, क्योंकि मुझे कई महान संतों से मिलने का अवसर मिला और उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य भी मिला। शिवानंद आश्रम में मेरी मुलाकात स्वामी निर्लिप्तानंद जी, स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद माता जी, स्वामी प्रियानंद माता जी और अन्य कई लोगों से हुई। मैं मेल के माध्यम से माता जी के साथ नियमित संपर्क में थी और उन्होंने मुझे भरपूर प्रेम दिया। मैं अक्सर ऋषिकेश में स्वामी राम साधक ग्राम SRSG जाती हूँ और वहाँ से मेरी कुछ बहुत ही खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। मुझे राज सुपे, किंकर विश्वेश्वरैयानंद और उनके माध्यम से ऋषिकेश में भारत आश्रम के स्वामी राम स्वरूप से मिलने का भी सौभाग्य मिला। मैंने इस दिव्य भूमि की प्रत्येक यात्रा का भरपूर आनंद लिया। अपने कुछ चुनिंदा अनुभव अपने ब्लॉग में भी साझे किए हैं। मैंने भी स्वयं को जीवन में पहली बार अद्वैत शिक्षाओं की ओर आकर्षित होते हुए पाया। मैंने अपने पिता को हमेशा विवेक चूड़ामणि, ब्रह्मसूत्र, योग विशिष्ट आदि पढ़ते देखा था। मैं वास्तव में उनकी बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महान ग्रंथों से परिचित कराया। अपने पूरे खाली समय में वह इन्हीं ही पढ़ते रहते थे। अब मैं भी उन्हें पढ़ने और समझने लगी। अक्सर मेरी उनसे इन ग्रंथों पर अच्छी चर्चाएं होती थी। इन ग्रंथों पर मेरी टिप्पणियां सुनकर वह हमेशा बहुत प्रसन्न होते थे। मैंने पहले श्री निसर्गादत्त जी महाराज की आई एम दैट पढ़ी हुई थी, लेकिन वह अब जाकर शीशे की तरह स्पष्ट हुई थी।
मैं भगवत गीता का सार को भी समझ पा रही थी। इन सब के बावजूद भी मेरा भ्रमित दिमाग अभी भी पहेली के उस एक अनसुलझे टुकड़े पर अटका हुआ था, जिसको मैं बेताबी से तलाश रही थी। समाधान की खोज जारी रही और मैंने अपने अनुभवों को ढूंढना और साझा करना जारी रखा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि इस दौर में मेरी आध्यात्मिक खोज के स्वरूप और स्वभाव को प्रकाशित किया, जहाँ गहन अनुभव और उनसे आमने सामने भी कोई स्थायी उत्तर प्रदान नहीं कर सका है। यह एक सीख भी है कि आध्यात्मिक सफ़र आसान नहीं है। काफ़ी समय उलझन, प्रयास और विकास का भी आता है। गहरी सूझबूझ और एहसास की तलाश में अक्सर रास्ते में विभिन्न शिक्षकों, अनुभवों और अंतर्दृष्टि का सामना करना पड़ता है। इस तरह मेरी तलाश अभी भी जारी है। अध्याय 22। मुझे क्रिया योग की दीक्षा प्रदान करने की अनुमति का मिलना। 2018 की शुरुआत से ही मुझे यह संदेश मिलने लगे कि मुझे क्रिया योग सिखानी शुरू करनी होगी और दीक्षा भी देनी होगी। मेरे जीवन में पहले भी कई बार ऐसे संदेश आए थे और मैं जानती थी कि मुझे उन पर भरोसा करना होगा। फिर भी क्योंकि मैं अभी भी पहेली के आखिरी टुकड़े को तलाश कर रही थी, इसलिए मैं थोड़े संकोच में थी। पर फिर जब वे निर्देश निरंतर होने लगे तो मैंने बाबा जी से प्रार्थना की और पूछा कि क्या वह यही चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? अगर हाँ, तो उन्हें मेरे लिए कोई बहुत स्पष्ट संकेत देना होगा। मैंने उनसे इस तरह से संदेश भेजने की प्रार्थना की जिसे कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकूं। अगले ही महीने मुझे एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए मुंबई जाना था। मुझे 2 लोगों से मिलना था। उनमें से एक समय पर पहुंच गए और दूसरे जनाब को ट्रैफिक के कारण देरी हो गई। उनका इंतज़ार करते हुए हम दोनों वैसे ही इधर उधर की बातें करने लग गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पुणे में कहाँ रहती हूँ। जब मैंने उन्हें बताया तो वह हैरानी से पूछने लगे कि मैं शहर से दूर क्यों रहती हूँ। तब मैंने उन्हें क्रिया योग और तपोवन के बारे में बताया। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या मैं साधकों को क्रिया योग में दीक्षित करती हूँ। मैंने अब तक एक भी व्यक्ति को दीक्षित नहीं किया था, लेकिन मुझे हाँ कहने की प्रेरणा मिली थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी भी प्रसिद्ध परंपरा या संगठन से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले 2 दशकों से अपने जीवन में बहुत सकारात्मक बदलावों के साथ इसका निरंतर अभ्यास कर रही हूँ। यदि कोई सीखना चाहे तो मैं एक मित्र के रूप में सिखा सकती हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं उन्हें दीक्षा दूंगी। अब आश्चर्यचकित होने की बारी मेरी थी, तो मैंने कहा हाँ, लेकिन उसके लिए उन्हें पुणे आना होगा। उन्होंने कहा कि वह अवश्य आएंगे। इसी बीच दूसरे व्यक्ति भी आ गए और हमने व्यापारिक बातचीत शुरू कर दी। मीटिंग के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया और मुझसे कहा कि वह सीखने के लिए पुणे आ रहे हैं। मैंने मन ही मन बाबा जी को पुकारा और पूछा कि क्या यही आपका संकेत है, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं थी। अगले रविवार को मुझसे क्रिया योग सीखने के लिए प्रमोद उंडे और उनकी पत्नी स्वाति उंडे के साथ मुंबई से तपोवन आए। ऐसे ठोस संकेत पाकर मैं मन ही मन बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गई। वे दोनों हर दूसरे रविवार को आते थे और अतत क्रिया योग में दीक्षित हो गए। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से व्यायाम सिखाती थी और कोई यूट्यूब वीडियो नहीं थे, इसलिए उन्हें अगला चरण सीखने के लिए हर बार पुणे आना पड़ता था। प्रमोद ने मुझे बताया कि वह पिछले 2 दशकों से क्रिया सीखना चाह रहे थे और इसके लिए वह एक बार YSS के रांची केंद्र भी गए थे,
लेकिन किसी कारणवश यह सीखना संभव नहीं हो पाया। उस दिन मुंबई कार्यालय में जब मैंने उन्हें क्रिया योग के बारे में बताया तो उन्हें तुरंत ही गहरी अनुभूति हुई कि उन्हें मुझसे सीखना होगा। उन्होंने मुझसे यह पूछने तक की भी जहमत नहीं उठाई कि मेरे गुरु कौन हैं, मैं किस परंपरा का पालन कर रही हूँ या कुछ और भी। उन्होंने बस मुझसे सीखने का फैसला कर लिया। प्रमोद प्रतिदिन क्रिया योग का ईमानदारी से अभ्यास करते और निरंतर मेरे संपर्क में रहते थे। कोविड ने प्रमोद को इस सांसारिक यात्रा से जल्दी ही छीन लिया, लेकिन स्वाति ने अभ्यास जारी रखा है और वह एक ईमानदार साधक है। तब से क्रिया योग सीखने के लिए कई साधक मुझसे जुड़ते गए। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां ये साधक अधिक अनुभवी और लोकप्रिय गुरुओं और संगठनों से आसानी से जुड़ सकते थे। वास्तव में मैं हमेशा साधकों को इन संगठनों में जाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, क्योंकि वहाँ एक स्पष्ट परंपरा और वंशावली है जिसे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, और किसी प्रसिद्ध गुरु से जुड़े रहने के और भी कई फायदे होते हैं। लेकिन मैं यह भी समझती हूँ कि जब साधक वास्तव में प्यासे होते हैं तो वे परंपरा या वंशज की परवाह नहीं करते। वे अभ्यास या ज्ञान को देखते ही झपट लेते हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे गुरु कौन थे या वे किस परंपरा से थे। पूछने या जांचने की बात भी कभी मेरे मन में नहीं आई। ऐसा सब बेमतलब था। जब मैंने बाबा जी की आशीर्वाद से क्रिया योग के मार्ग पर साधकों का मार्गदर्शन करना आरंभ किया तो एक बार मेरे गुरु ज्ञान स्वामी अपने सूक्ष्म रूप में मुझसे मिलने आए। तब उन्होंने मुझे और तपोवन को छोड़ने का कारण भी बताया। हालांकि वह सब हम दोनों के लिए हृदय विदारक था, पर वह सब करना बहुत ज़रूरी था। यही बाबा जी का निर्देश भी था और काम को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वे रुक जाते तो चीज़ें ऐसे सुव्यवस्थित नहीं होती। वह जानते थे कि मेरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि निवेद पहले ही समझ चुके थे। वह यह भी जानते थे कि शीघ्र ही तरुण जी मेरी ज़िंदगी में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा मेरे साथ ही हैं। कुछ और निर्देश देते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। मैं खुशी से झूम उठी और साथ ही कृतज्ञता से गदगद हो गई। अध्याय 23 साधकों के लिए संदेश। अब से बहुत ही अजीबोगरीब सी घटनाएं होने लगी। मुझे ये सहज संदेश जोरों शोरों से मिलने लगे। मुझे दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए निर्देश प्राप्त हो रहे थे। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ, संदेश प्राप्त करने और उन्हें उनके लक्ष्य तक बढ़ाने के अलावा मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब मैं इस शरीर मन को एक प्रशिक्षित उपकरण के रूप में देखती हूँ, जिसका सदुपयोग दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में मदद करने के लिए किया जा रहा है। उन गहन घटनाओं में से एक जो विशेष रूप से ध्यान देने और उल्लेख करने योग्य है, वह है मीनाक्षी के लिए संदेश। मीनाक्षी और मैंने पुणे के ईडन गार्डन में पड़ोसियों के रूप में शुरुआत की और अंत में बहुत ही करीबी दोस्त बन गए। उसके पति आशीष की दिल्ली और फिर मुंबई में पोस्टिंग होने से पहले हमने साथ मिलकर बहुत खूबसूरत यादें संजोई। हम काफ़ी समय तक संपर्क में रहे और कई बार मिले भी, लेकिन बीतते समय के साथ संपर्क कम हो गया। मैं अभी अपनी माँ के निधन के सदमे से भी नहीं उभरी थी कि आशीष के निधन की खबर मिली। यह खबर बिल्कुल अप्रत्याशित और अविश्वसनीय सी थी। यह बात मुझे एक पारस्परिक मित्र से पता चली और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मीनाक्षी किस हालत में होगी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह आशीष से कितना गहरा प्यार करती थी।
और उसकी पूरी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द ही घूमती थी। मैं काफ़ी समय से उससे नहीं मिली थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे ये संदेश मिलने लगे कि मुझे उस तक पहुंचना है, उसका सहारा बनना है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा को पुनर्जीवित करना है। मीनाक्षी ने भी उन्हीं गुरुजी से क्रिया योग सीखा था, लेकिन मैं जानती थी कि वह इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। आशीष एक समर्पित क्रिया योगी थे और मीनाक्षी केवल आशीष के कारण और ईडन गार्डन की सोसाइटी में हमारे पूरे समूह ने दीक्षा ली थी, इसलिए आई थी। संदेश जोरदार और स्पष्ट था कि मुझे उसे हर हाल में ऊपर खींचना है, पर मैं असमंजस में थी क्योंकि मैं जानती थी कि वह अत्यंत दुखी में होगी। फिर मैं उससे आध्यात्मिकता के बारे में कैसे बात कर सकती थी? भले ही मैं परम सत्य के बारे में कितना भी जानती हूँ, पर एक दुखिया आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने और महसूस करने के लिए सही मानसिक स्थिति में नहीं होता है। कुछ झूठे अध्यात्मवादी या अध्यात्म में नए नए आए हुए लोग ऐसा करते हैं और मुझे यह बिल्कुल असंवेदनशील और पूरी तरह से अनुचित लगता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे व्यवहार करना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आशीष भी इन संदेशों के स्रोत का हिस्सा था, इसलिए मैंने बस यूं ही पूछ लिया, अगर मुझे मीनाक्षी तक पहुंचना है तो आशीष को मेरे सपने में आना होगा। अगर वह मेरे सपने में आए तो मुझे स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे सही संदेश मिल रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी स्वप्न में किसी के लिए या कुछ भी मांगा हो और वैसा मिल गया हो, इसलिए संभावना लगभग शून्य सी थी। लेकिन मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि उसी रात आशीष मेरे सपने में प्रकट हुआ, स्पष्ट, निर्मल और मुस्कुराता हुआ। यह एक बहुत ही ज्वलंत सपना था और मुझे अभी भी उसका उत्साहित और चमकता हुआ चेहरा याद है। अब किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं सुबह उठी और मीनाक्षी को निम्नलिखित संदेश लिखा। हो सकता है कि आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने ना रखता हो क्योंकि तुम अत्यधिक दर्द में हो, लेकिन कृपया इसके बारे में ज़रूर सोचना। निस्संदेह तुम पर अभी दुखों का पहाड़ टूटा है क्योंकि यह अपूरणीय क्षति है। फिर भी एक रेकी मास्टर और एक क्रिया योगी की हैसियत से तुम्हें यह एहसास होगा कि दुख और दर्द भी एक तरह की ऊर्जाएं ही हैं। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका भी है। या तो तुम इस दर्द में खुद को डुबो सकती हो या तुम इस दर्द को परम सत्य तक पहुंचने के लिए रूपांतरित कर सकती हो और आध्यात्मिक परिपक्वता की दिशा में अगला कदम रख सकती हो। मुझे विश्वास है कि आशीष द्वारा दिया गया यह बड़ा अवसर तुम गवाओगी नहीं। वह भी निस्संदेह यही चाहेगा। मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ कि इसके बारे में कैसे जाना जाए। जब मैंने इसे भेजा तब मैं घबराई हुई थी। मैं उसे जीवन के ऐसे नाजुक समय में और अधिक चोट पहुंचाने से डर रही थी। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसका जवाब हाँ कृपया आया। मुझे इस पर विश्वास सा नहीं हुआ। बाद में उसने मुझे बताया कि उसे मिले सैकड़े संदेशों में से उसने केवल मेरा संदेश पढ़ा और उसका उत्तर दिया। वह खुद भी बहुत हैरान थी। कुछ दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि उसे क्या करने की ज़रूरत है, और जो भी मेरे दिल में आया मैंने उसे करने के लिए कहा और वह बिना किसी संदेह के बस सब करती रही। यहाँ तक कि जब घर में इतनी अशांति और शोक था तब भी उसने अपनी क्रिया अभ्यास करना शुरू कर दिया। तब से मीनाक्षी के लिए मार्गदर्शन के संकेत आते रहे और मैं उसके साथ साझा करती गई।
जो कुछ भी मैंने उससे साझा किया वह मेरी ओर से नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ उसका मार्गदर्शन करने के लिए बस एक ज़रिया बनी थी। कुछ ही महीनों में वह एक बिल्कुल बदली हुई इंसान थी। इतना ही नहीं, उसने अपने आसपास में बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित भी किया। किसी को विश्वास भी नहीं था कि आशीष के बाद वह जीवित भी रह पाएगी, और वह न केवल जीवित रहेगी बल्कि फलेगी फूलेगी। अब वह क्रिया योग के माध्यम से कई साधकों का मार्गदर्शन कर रही है। मेरे लिए यह एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। मुझे मिलने वाले ये संदेश और कॉल मेरे दिमाग और शरीर पर एक अजीब ढंग से प्रकट होते हैं। वे बहुत ज़ोरदार होते हुए भी सूक्ष्म हैं। क्या मैं उन्हें याद कर सकती हूँ? हाँ, पूरी तरह। कई बार जब मुझे वे संदेश मिले और मैंने उनकी परवाह नहीं की, तो मुझे कष्ट भी उठाना पड़ा। ये अनुभव मेरे लिए मूल्यवान सबक हैं, जो इस आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा और निर्भर करने के महत्व पर जोर देते हैं। अन्य क्रिया साधकों के लिए भी अधिक संदेश आए, और मैंने उन्हें जो कुछ भी बताया उससे उनको आध्यात्मिक प्रगति में मदद मिली। वहीं अगर मैंने अपने दिमाग पर भरोसा किया होता तो यकीनन मैं उनका इतनी अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं कर पाती। उनमें से कुछ का मैंने शायद केवल मार्गदर्शन ना करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार मैं अब अपने अंतर्ज्ञान पर बहुत अधिक भरोसा करती हूँ। यह निर्भरता मेरे निर्णय लेने की प्रक्रिया और जीवन की चुनौतियों से निपटने के दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन गई है। मेरा अंतर्ज्ञान एक कंपास, दिशा सूचक के रूप में कार्य करता है, और इन सहज संदेशों के प्रति मेरा खुलापन और ग्रहणशीलता मेरे आंतरिक ज्ञान और सफ़र को प्रकाशित करने में तीव्रता देता है। जिन्हें भी ऐसे संदेश मिल रहे हों, मैं उनसे इन संदेशों का सम्मान करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए अनुग्रह करती हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति अंतर्ज्ञानी और विश्वसनीय ढंग से जीवन जीता है। जीवन के उद्देश्य, अर्थ और संरेखण की भावना से समृद्ध रहता है। अध्याय 24। तरुण प्रधान का मेरे जीवन में प्रवेश। जब भी मैं कोविड के बारे में सोचती हूँ तो यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि क्या वह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था या मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था, या शायद यह दोनों एक साथ ही थे। कोविड के शुरुआती दिनों में सब बहुत अच्छा था, क्योंकि ध्यान और चिंतन के लिए और भी अधिक समय था। मैंने उस समय का वास्तव में बहुत सदुपयोग किया। फिर मेरी माँ बेहद बीमार हो गई और उनका निधन हो गया। यह समय मेरे लिए बहुत निराशापूर्ण समय था, परंतु जो बात मुझे सबसे अधिक परेशान कर रही थी वह थी मेरी आध्यात्मिक साधना से भी मुझे पर्याप्त मदद नहीं मिल रही थी। मैंने खुद को गहन अंधकार में पाया। मैं यह सोचकर और भी अधिक हताश थी कि मेरी साधना और साक्षात्कार कितने बेकार हैं कि मैं इस दर्द को संभालने में नाकामयाब हूँ। मैं जानती थी कि मेरी माँ बेहतर होंगी, इसलिए मुझे उनके बारे में चिंता नहीं थी। मैं स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। आज मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ क्या गलती कर रही थी, लेकिन उस समय यह सब बहुत असहनीय था। मेरे दर्द को समझते हुए शिवी ने उस समय मुझसे एक आध्यात्मिक केंद्र या स्कूल शुरू करने के लिए आग्रह किया, जहाँ हम साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में शिक्षित और सहयोग दे सकें। उनके अनुसार हमारे पास साझा करने और उसमें काम करने के लिए बहुत गुंजाइश थी। मुझे लगता है कि उसने इसे मेरी ऊर्जा को इन चीज़ों की ओर मोड़ने के साधन के रूप में भी देखा, जिनके बारे में वह जानती थी कि मैं भावुक हूँ। मैंने यह सब गंभीरता से नहीं लिया और ना ही मैं कोई उत्सुक थी।
परंतु वह दृढ़ता से इस बात पर बनी हुई थी। रेनू को भी इसमें शामिल कर लिया, और जबकि वह भी इतनी निश्चित नहीं थी, हम तीनों ने एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप से शुरुआत करने का फैसला किया। यहाँ हमने अपने उन दोस्तों को आमंत्रित किया जिनकी आध्यात्मिक रुचि के बारे में हमें जानकारी थी। हमने इसे अगस्त 2020 में लॉन्च किया और साप्ताहिक सत्रों की शुरुआत की, जो निस्संदेह काफ़ी अच्छे रहे और हमारा समूह टुगेदर वी ट्रांसेंड बना। तब से यह केवल और केवल विस्तारित तथा विकसित ही हुआ है। लेकिन आगे आने वाला समय तो अत्यधिक बुरा था। दूसरी कोविड लहर में तबाही तब हुई जब शिवी संक्रमित हुई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हम रोज़ बात कर रहे थे, वह तो बस अपनी पहुंच को बढ़ाने की ही बातें कर रही थी। वह एक यूट्यूब चैनल शुरू करने, लाइव प्रोग्राम तथा वर्कशॉप करने और एक आध्यात्मिक स्कूल शुरू करने के बारे में बात कर रही थी। मैं लगातार उससे कह रही थी कि अभी तुम्हारे ठीक होकर घर लौटने की ज़रूरत है और बाकी सब फिर देखेंगे। लेकिन वह कभी वापस ही नहीं लौटी। उसका निधन मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। 24 अप्रैल 2021 को मेरा जीवन थम सा गया। उस दर्द और बेबसी को जो मैंने उस दिन अनुभव की, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था मानो कि मुझे हर तरफ से दबा दिया गया हो और बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं अपने चीयर्स लीडर्स, अपनी सहायता समूह, अपने सब प्रिय लोगों को खो रही थी। पहले मेरे ससुर, फिर मेरी माँ और अब शिवी। उस समय मेरी सांसारिक अस्तित्व से मुक्ति की इच्छा चरम पर थी। मैं अब इस तरह नहीं जीना चाहती थी, जहाँ जीवन इतना अप्रत्याशित हो। मेरा मन अशांत था। हालांकि मुझे सत्य की पहचान थी, फिर भी मैं गड्ढे में गिरती जा रही थी। पहले माँ के बाद और अब शिवी के बाद। मुझ में वह क्या था जो गुम सा था। मैं उस रात के अनुभव पर वापस क्यों नहीं जा सकती, जहाँ सब कुछ सही लग रहा था। मुझे पता था कि मृत्यु जैसा कुछ नहीं है। मुझे पता था कि अखंडता ही सत्य है। फिर भी यह असहनीय दर्द और पीड़ा क्यों है? ऐसी लाचारी और अर्थहीनता क्यों? मैं निश्चित रूप से कुछ तो भूल रही थी। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगले ही दिन मुझे यूट्यूब पर तरुण प्रधान का सुझाया हुआ वीडियो मिला, जिसे मैंने वैसे ही सुनने का फैसला किया। यह काफ़ी लंबा था, लगभग 1 घंटे से भी अधिक। आरंभ में मैं कुछ ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, बस ऐसे ही देखना चाहती थी। पर मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था जब मैंने उसे पूरा सुना, और यह बहुत ही शिक्षाप्रद था। कई वर्षों की खोज और इस पिछली अत्यधिक अंधेरे के बाद मुझे आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। मैं उनके बारे में और जानना चाहती थी, पर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने एक ऑनलाइन पाथ ऑफ नॉलेज प्रोग्राम के लिए एक फ्लायर देखा, और उसे देखने मात्र से ही मेरा दिल खुशी से झूमा। यह मानो इस राह पर आगे बढ़ने जैसा एक संकेत था। यह सोचकर कि यह हिमालय का कोई गुरु या योगी है जो अब ज्ञान बांट रहा है, क्योंकि शायद दुनिया खत्म होने वाली थी। मैंने तुरंत पंजीकरण कराया। पंजीकरण मात्र से ही मुझे अपने शरीर और मन में शांति और आनंद का एहसास हुआ। यह जादुई एहसास था, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब मुझे यह पता चला कि गुरु कोई और नहीं बल्कि तरुण प्रधान थे। मैं सचमुच आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। अध्याय 25। पहेली का आखिरी टुकड़ा। जीवन के अगले 20 दिन मैंने अपनी ऊर्जा पूरी तरह से कार्यक्रम पर केंद्रित की। हर एक शब्द को तरबतर और आत्मसात किया। मैं 18-20 घंटे तक पढ़ाई करती, सुनती, लिखती, सोचती, मनन करती और निवेद से चर्चा करती थी। लगभग सब कुछ वही था जो निवेद
इतने सालों से चुपचाप मुझे बता रहे थे, लेकिन तरुण जी के मुख से निकली हर बात अब पूरी तरह समझ पा रही थी। उनका हर एक वीडियो मानो गहरे ज्ञान की खान थी। यह इतने प्रभावशाली थे कि मेरे दिल की सारी शंकाएं और रहस्य शीशे की तरह साफ हो गए। ऐसा लग रहा था मानो मैं जन्मों से यह सब सुनने का इंतज़ार कर रही थी। पिछले 5 वर्षों की तलाश और पिछले वर्ष की दुखद घटनाओं को देखते हुए यह मेरे जीवन के काफ़ी यादगार और प्रेरणादायक अध्ययन थे। इन 20 दिनों में मेरी आत्मा को बुलंदियों तक उठाया, उन्नत किया और फिर शांत और स्थिर कर दिया। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। पहेली का आखिरी टुकड़ा जिसकी मैं तलाश कर रही थी आखिरकार मिल गया था। बल्कि समझ गई थी कि पहेली को पहेली ही जानकर छोड़ना बेहतर है। रहस्य को रहस्य समझना ही अच्छा है। अब कोई संदेह, कोई भ्रम और कुछ पाने के लिए शेष नहीं बचा था। मैं अब अत्यंत तनाव मुक्त थी। मैंने मन ही मन अपने नए गुरु सदगुरु तरुण प्रधान को शत शत नमन किया। वह मेरे जीवन में उस महत्वपूर्ण समय में आए जब मैं अत्यधिक कमज़ोर पड़ चुकी थी और उन्होंने एक जादूगर की तरह सब बहुत ही सहजता से घुमाकर आसान कर दिया। उनका यह उपकार मैं कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक बहुत ही सामान्य प्रश्न जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वह यह है कि आपने 2 दशकों की आध्यात्मिक यात्रा के बाद अपने अंदर क्या परिवर्तन पाया। यद्यपि यह प्रश्न पूछना बहुत ही स्वाभाविक है और मेरे उत्तर से कुछ सत्य को प्राप्त करने की इच्छा को भी मैं समझती हूँ, परंतु मेरा उत्तर बहुतों के लिए शायद संतोषजनक नहीं होगा। कुछ परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका प्रभाव किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। यही नहीं, जिस तरह के बदलाव की अक्सर उम्मीद की जाती है वैसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ भी समस्या प्रश्नकर्ताओं के दिमाग की ही ट्रेनिंग की है, जहाँ वे अपने सांचे और समझ के आधार पर ही उत्तर की व्याख्या करते हैं। ऐसे लोगों ने पहले से ही अपने तथाकथित सांचे और अपेक्षाएं निर्धारित कर रखी होती हैं। यदि उत्तर उनकी अपेक्षा से मेल खा गया, केवल तभी वह उसे समझने में सक्षम होंगे, अन्यथा वह उसे रद्द कर देंगे। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि गलत समझने की अधिक संभावना है, फिर भी मैं साझा करना चाहूँगी। हो सकता है कि शायद वह किसी ऐसे की समझ में आ जाए और उसे अपने उन विशिष्ट प्रश्न का उत्तर मिल पाए। पहली बात जो मुझे समझ में आई वह यह कि मन तो गड्ढे में गिरता ही रहेगा। यह तो मन का स्वभाव है। जब तक मैं इस शरीर में रहूँगी यह स्वभाव नहीं जाएगा। यह शरीर और मन की प्रवृत्ति है। वह जिस संसार में रहते हैं वहाँ की घटनाओं से प्रभावित होते ही रहेगा। फिर भी एक बड़ा अंतर आया था। मैंने पहले ही अपनी रुचियों को न्यूनतम करके केवल आध्यात्मिकता तक सीमित रखा था। ऐसा बस होता चला गया। दूसरा, मैंने यह सीखा कि जब भी मन परेशान हो तो अपनी इच्छा अनुसार मैं की ओर पलटना। इसके लिए मुझे किसी अनोखे अनुभव का इंतज़ार नहीं करना होता, बल्कि ऐसा करना हमेशा मेरे अख्तियार में ही है। यह एक परम स्वतंत्रता थी और अगर मैं कभी कभार इसमें चूक भी जाऊं और मन अशांत हो जाए तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा अस्तित्व, मेरी आत्मा मन के किसी भी उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। मैंने जाना कि कभी कभार होने वाली ये चूक भी मेरी अंतर्निहित शांति और स्वतंत्रता को कम नहीं कर सकती। दूसरी बात जो हुई वह यह है कि मेरी शरीर के साथ पहचान पूरी तरह से मिट गई। इस शरीर के साथ तादात्म्य, रिश्ते, विद्याएं, क्षमताएं, विचार, यादें बस ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। यह जानकर बहुत बड़ी राहत मिली
कि जिस जीवन को मैं इतनी गंभीरता से लेती हूँ वह केवल एक दिखावा है। यह सब समझ में आने के बाद ऐसे लगता है मानो एक झटके में ही सिर से हजारों टन का बोझ उतर गया हो। यह स्वच्छता का एहसास जबरदस्त है। मैंने अनुभव किया कि कैसे इस मन ने मुझे इतने वर्षों से या शायद जन्मों जन्मों से भ्रमित कर रखा था। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यहाँ सब दिखावा है तो क्या किसी को वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा वह करना चाहता है। अब कोई अज्ञानी ऐसे ही सोचेगा, हाँ यह दिखावा है, हाँ कुछ वास्तविक नहीं है। यह एक साधारण सी बात है जिसे हर कोई समझता है कि यहाँ कुछ निश्चित नहीं है, केवल मृत्यु निश्चित है। यह मृत्यु बिना किसी स्पष्ट निष्कर्ष के इस जीवन रूपी नाटक को समाप्त कर देती है। यही होता है ना, मृत्यु कभी भी हो सकती है। नाटक का अंत कहानी के अंत के साथ होता है, लेकिन जिंदगी में कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। तो मुद्दे फिर वापस आते हैं। निस्संदेह यह दिखावा है, भ्रम है, लेकिन इस दिखावे के भीतर भी नियम और कानून हैं। यह एहसास करने जैसा है। उदाहरण के लिए आप फुटबॉल का खेल खेल रहे हों, जो कि सिर्फ एक खेल है, लेकिन जब आप खेलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। इसलिए आप खेलते समय सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन आप विभिन्न अनावश्यक अपेक्षाओं और सामाजिक दायित्वों को छोड़ देते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जीतने के लिए खेल रहे होंगे और आप बस खेलने के लिए खेल रहे होंगे। बस इतना ही फ़र्क है। आप नियमों का उल्लंघन भी नहीं करोगे क्योंकि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन आप तनाव भी नहीं लेंगे। आपको एहसास होता है कि वास्तव में कोई जीत या हार जैसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जीतता। यह केवल दिखावा है। क्या इससे समस्याएं पैदा होती हैं? अरे हाँ भाई, होती हैं, क्योंकि दूसरों के लिए जीत बहुत ज़रूरी है। अन्य लोग इस जीवन रूपी खेल को सच समझकर बहुत गंभीरता से खेल रहे हैं। सामाजिक पदों के साथ बहुत गहरी पहचान बनाते हैं। जब वे जीत प्राप्त करते हैं तो वे चाहते हैं कि आप जश्न मनाएं। जब वे हारते हैं तो वे चाहते हैं कि आप शोक मनाएं। पर आप समझ चुके हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अब आप चाहकर भी उनकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी इस शरीर मन रूपी तंत्र के साथ ही काम कर रहे हैं। इसकी अपनी सीमाएं हैं और यह कभी भी उनकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर सकता। तो आप क्या करते हो? क्या आप यह संसार रूपी टीम को छोड़ देते हैं, या आप अब खेल ही छोड़कर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं? जी हाँ, कुछ से निकलना आसान है, कुछ से कठिन। हाँ, इस तरह मुझ में एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि मैं लगभग उन सभी रिश्तों से बाहर निकल गई जो पुरानी पहचान पर टिके थे। लेकिन समय के साथ मैंने कुछ नए रिश्ते भी बनाए जो पूरी तरह से अनुभव, ज्ञान आदि साझा करने की इच्छा पर आधारित हैं। अकेलापन एक प्राथमिकता है, लेकिन मैं उन लोगों का समर्थन और मार्गदर्शन करने में प्रसन्न हूँ जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब कुछ लोग सवाल करेंगे, तो अगर आप सामाजिक रिश्तों से नाता तोड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है? क्या आपको वास्तव में दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु नहीं होना चाहिए? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि यह संबंध विच्छेद, दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण हो रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैं वास्तव में अब प्रत्येक के लिए स्वीकार्यपूर्ण हो गई हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि हर कोई अपनी कंडीशनिंग ट्रेनिंग के आधार पर काम करता है। पहले जब मेरे पास भी ऐसी ही कंडीशनिंग थी तो उनसे संवाद करना और जुड़ना बहुत आसान होता था, लेकिन अब मेरे लिए मन की संरचना में बदलाव आ चुका है। अब यह मन चीज़ों
परिस्थितियों और लोगों के प्रति अलग ढंग से सोच और समझ रखता है, और यह सोच अन्य लोगों की उसी चीज़ के प्रति सोच से मेल नहीं खाती। दृष्टिकोण और समझ के इस मूल अंतर को केवल दूरी बनाकर ही हल किया जा सकता है। वैसे भी यह बहुत आम बात है। हम उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो हमारी तरह सोच रखते हैं, और फिर जब सोच और प्राथमिकताएं बदलती हैं तो हम भी अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं। तीसरा परिवर्तन है दुख का अंत। दुख एक मानसिक रोग है। यह मन की निरंतर छटपटाहट है जो व्यक्ति को पागल बना देती है। यह पीड़ा गलत मान्यताओं और विचारों, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और दूसरों की अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। जिस क्षण पहचान गिरती है, दुख भी गिर जाता है। दुख को प्रकट होने के लिए पहचान जैसी बुनियाद की आवश्यकता होती है, लेकिन दर्द तो रहना ही है, क्योंकि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक दुख का अंत संभव नहीं है। चौथा परिवर्तन इस मानसिकता को छोड़ना है कि चीज़ें अपूर्ण हैं। इससे चीज़ें जैसी हैं उन्हें और बेहतर बनाने की इच्छा कम हो जाती है। एक असाधारण बोध यह हुआ है कि आपको हर चीज़ वैसी ही सही लगती है जैसी कि वह है। हर पल परिवर्तन होता है, और जो भी परिवर्तन होता है वह भी उत्तम होता है। अतः सभी परिवर्तन पूर्णता से पूर्णता की ओर गति है। उसी प्रकाश में मैं अभी भी और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर साथ ही यह विश्वास भी है कि अगर वैसा नहीं हो पाया तो भी सब पहले से सही ही है, और यदि वैसा घटित हो जाता है तब भी वह परिपूर्ण होगा। अध्याय 26 साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल। मेरी यात्रा एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर इस आज़ादी का भरपूर आनंद ले रही थी। मुझे इससे अधिक क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। स्वयं को पूर्ण, संपन्न, असीम महसूस कर रही थी। लक्ष्य पूरा हो चुका था। यह पड़ाव मानो खेल के अंत की घोषणा कर रहा था, परंतु इतनी जल्दी अंत हुआ नहीं। तरुण जी ने अब मुझे दूसरों के साथ अपना ज्ञान साझा करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं पहले से ही एक समूह टुगेदर वी ट्रांसेंड चला रही हूँ और एक ब्लॉग भी लिखती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे इस पहुँच को विस्तृत करने के लिए कहा। तरुण जी ने कई साधकों को प्रसार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन किया है। यह उनके कार्यक्रम का एक अनूठा हिस्सा है, जहां अंतिम चरण ज्ञान प्रसार का है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपनी पहुंच विस्तृत करने के लिए तैयार हूं या फिर इसकी कोई ज़रूरत भी है। पहले से ही इतने सारे लोग यह कार्य कर रहे हैं, और अक्सर समाज के मुख्य धारा में यह सब तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। यह धारणा है कि आप बस दूसरों को बड़ी बड़ी किताबी बातें सुना रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई उत्साही आध्यात्मिक नौसिखिए हैं जो अपनी क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय दूसरों को सुनी सुनाई बातों में निर्देश देने में अधिक रुचि रखते हैं। इतना ही नहीं, उनका उत्साह लोगों को निराश कर देता है। इस कारण प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। फलस्वरूप जब सत्य और ज़रूरी मार्गदर्शन दिए जाते हैं, फिर वह उसके लिए तैयार नहीं होते। पहले तो मैं थोड़ी आशंकित थी कि क्या मुझे भी उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आध्यात्मिक विषयों के बारे में अपने परिवार के सदस्यों में भी ऐसा सब देखती हूँ। लेकिन तब जो तरुण ने बताया, उससे मेरे अशांत चित्त का निवारण हो गया और मैंने खुद के पंख फैलाने का फैसला किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, एक बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट थी कि यही मेरा स्वधर्म था, यही मेरा आवाहन था,
और मेरे जीवन की हर घटना ने मुझे आध्यात्मिकता की ओर धकेला था। यद्यपि मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य पूरी तरह से स्वयं की शांति में स्थापित होना था, पर मेरी शिक्षा और व्यवसाय ने मुझे दूसरों को भी सिखाने का मार्ग प्रशस्त किया था। एक मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर, प्रशिक्षक और एक कार्यकारी कोच होने के नाते ज्ञान फैलाने का हुनर मुझ में पहले से ही मौजूद था। शिवी ने भी मुझे छोटे स्तर पर आध्यात्मिक ज्ञान प्रसार के लिए प्रेरित किया था और वहाँ से मुझे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिल रही थी। इसके अलावा तपोवन एक शानदार जगह है जहाँ इनमें से कई गतिविधियों को आसानी से आयोजित किया जा सकता है और तपोवन का मेरा जीवन में आना बस गुरु कृपा ही थी। दूसरी बात यह भी थी कि अगर तरुण जी मुझ पर इतना अधिक भरोसा दिखा रहे थे, वह भी केवल चंद महीनों की पहचान के बाद ही, तो जाहिर था मुझे भी उन पर भरोसा करना होगा। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड मुझ पर कुछ कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। मैंने निवेद से भी विस्तार से बात की कि इसके बाद हमारे जीवन में कैसे कैसे बदलाव आएंगे। मुझे निश्चित रूप से उनके समर्थन की आवश्यकता थी। वह तो हमेशा की तरह सहायक ही थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मेरी घरेलू जिम्मेदारियों तक भी उठाने की पेशकश की। इस तरह मेरे पास इस नई यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय और विस्तार था। इस समय एक और दिलचस्प बात जो घटी, मानो ब्रह्मांड से एक और संकेत यह था कि हमें एक अद्भुत परिवार मिला जो तपोवन में हमारे लिए देखभालकर्ता के रूप में काम करेगा। पिछले कई सालों से निवेद और मैं बहुत कम घरेलू मदद के साथ ज़्यादातर घरेलू काम खुद ही निपटा रहे थे, लेकिन इस नए परिवार ने न केवल नियमित कामकाज बहुत अच्छे से किए, हमें कई नियमित कामों से छुटकारा भी दिलवाया। उनकी दक्षता ने हमें तपोवन में और अधिक काम करने में मदद की। निवेद ने हमारे उपभोग के लिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ताज़े फल और सब्जियां उगाने के लिए खेती को गंभीरता से लिया। हमें यह विश्वास भी मिला कि हम घर पर सत्संग, ध्यान सत्र आयोजित कर सकते हैं। तरुण जी के मार्गदर्शन से मैंने ऑडियो और वीडियो बनाना सीखा। उन्होंने सचमुच इन तकनीकी कौशलों पर प्रशिक्षण के लिए मेरे साथ घंटों बिताए। मुझे उनका समय और ऊर्जा बर्बाद होने की चिंता थी, लेकिन वह अत्यधिक धैर्यवान थे। उन्होंने मेरा YouTube चैनल डिज़ाइन किया और इसे साइलेंट विजडम नाम भी दिया। उन्होंने मुझे वीडियो के लिए थंबनेल बनाना सिखाया। उन्होंने पॉडकास्ट लिंक बनाए और मुझे सिखाया कि वहाँ बातचीत कैसे अपलोड की जाए। इतने सारे पॉडकास्ट चैनल जिनका मैंने नाम तक नहीं सुना था, उनके प्रयास से मेरी बातें वहाँ उपलब्ध हो गई। फिर उन्होंने मुझसे सार्वजनिक सत्संग शुरू करने को कहा। अब तो मैं सोच भी नहीं रही थी। वह जो भी मुझसे पूछे मुझे हाँ ही कहना था। नवंबर 2021 में मैंने प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक टेलीग्राम सत्संग शुरू किया। अगले कुछ महीने गतिविधियों से भरे रहे। मैंने अपार ऊर्जा का अनुभव किया और उन्होंने मुझे जो भी निर्देश दिए थे, वे सभी चीज़ें सहजता से अपने आप घटित हो रही थी। कई चीज़ें जो शिवी ने मुझे करने के लिए कहा था, वे आकार ले रही थी। मैं बस पूरा शो देख रही थी। अब यह जानकर कुछ लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि मेरे जीवन में तरुण जी के साथ इतना कुछ हुआ और मैं अब तक उनसे एक बार भी नहीं मिली थी। उन्होंने अभी तक कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं दिखाई थी और कोविड के कारण सब कुछ ऑनलाइन था। वह अपनी बातचीत में बार बार यह साझा करने में भी बहुत स्पष्ट थे कि ज्ञान के पथ पर बैठक वैकल्पिक थी। गुरु के सानिध्य में रहना वास्तव में आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्ञान ऑनलाइन भी दिया जा सकता है और अपने ज्ञान पथ
ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से तरुण जी ने इसे सफलतापूर्वक दिखाया है। मेरे जैसे सैकड़ों साधक हैं जिन्हें यहाँ अपने उत्तर मिले हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपना उदाहरण ले लूँ तो इस कार्यक्रम ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे तरुण ने रोक रखा हो। कार्यक्रम में सब कुछ श्वेत शाम दिया गया है। मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहूँगी कि मैं एक शिक्षार्थी हूँ और बचपन से ही शैक्षणिक रुझान रहा है। मैंने अकादमिक और अन्यथा भी सीखने के लिए कई अवसरों का उपयोग किया है। मैंने मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और अन्य प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन कार्यक्रम किया है। अब यह कई लोगों को बेतुका लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे चैनलों के माध्यम से मैंने जो भी शिक्षा प्राप्त की वह केवल तरुण जी द्वारा बनाए गए पाथ ऑफ नॉलेज पीओ के कार्यक्रम से जो मैंने सीखा उसके सामने बहुत छोटी थी। अगर मुझे अध्ययन के लिए सिर्फ एक चीज़ चुननी हो तो मैं पीओ के को छोड़कर बाकी सभी को छोड़ दूंगी। अब मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं अत्यधिक मोहित हूँ और संभवतः थकी हुई हूँ। शायद मेरी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी और इसके विपरीत मुझे तरुण जी का कार्यक्रम कहीं बेहतर लगा। लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रयोग और कौशल निर्माण का सही मिश्रण है। यह एक अंत से अंत तक की चीज़ है, हर दृष्टि से संपूर्ण। चलो वापस फिर तरुण जी साधकों से मिलने के लिए उत्सुक नहीं लग रहे थे और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उनसे अक्सर फ़ोन पर बात करती थी। वह फ़ोन पर उदारतापूर्वक बात करते और बहुत सी जानकारियाँ भी साझा करते। तब उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वह जल्द ही मुझसे मिलेंगे। मैं मन ही मन मुस्कुराई और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। जनवरी 2022 में एक शाम उन्होंने मुझे मैसेज करके अगले दिन एक विशेष समय पर एक कैफ़े में मिलने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वह वहाँ केवल 1 घंटे के लिए रहेंगे। इस संदेश से मैं आश्चर्यचकित रह गई। अगले दिन मेरी बैठकें थी और चूंकि मैं गाड़ी नहीं चलाती थी, इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि मैं जाने की व्यवस्था कैसे करूँगी। निवेद को गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन यह भी बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे हर हाल में जाना ही है। मैंने बैठकें पुनर्निर्धारित करने के लिए फ़ोन किए। फिर मैंने अपने परिचित एक टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन किया। क्या वह मुझे सुबह तमहिनी ले जाएगा? यह 3 घंटे की ड्राइव थी और मुझे जल्दी निकलना था ताकि मैं समय पर पहुंच सकूं। शुक्र है कि वह सहमत हो गया और मैंने उसे समय पर पहुंचने के लिए कहा। मैंने कम से कम 10 बार उसे कहा कि वह देर ना करे। मुझे चिंता थी कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो तरुण जी चले जाएंगे और मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगी। अगली सुबह जब ड्राइवर आया तो मैंने निवेद से पूछा कि क्या वह भी साथ आना चाहेंगे और वह तैयार हो गए। इसके बाद निवेद तरुण के लिए कुछ ताज़ी सब्जियां, विशेषकर टमाटर लेने के लिए बगीचे में गए। तरुण जी अक्सर कठिन अवधारणाओं को समझाने के लिए टमाटर का उदाहरण लेते हैं और उन्होंने एक टमाटर उपनिषद भी लिखा है। हम तमहिनी के लिए निकले और मैं पहली बार तरुण जी से आमने सामने मिलने का इंतज़ार कर रही थी। जब हम कैफ़े पहुँचे और शुक्र है कि समय से 10 मिनट पहले मैंने उन्हें एक जोड़े के साथ बैठे हुए देखा। मैं उनकी ओर चली और वह मुझे देखते ही अपनी कुर्सी से उठ गए। हम दोनों के बैठने के लिए कुर्सियों में तुरंत फेरबदल किया गया। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा।
फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं पहले उन्हें प्रणाम कर सकती हूँ। मैं उनके पैर छूना चाहती थी, लेकिन फिर तरुण जी ने जो किया वह बिल्कुल अविश्वसनीय था। उन्होंने अपनी बाहें खोल दी ताकि मैं उन्हें गले लगा सकूं। फिर उन्होंने मुझे एक दंपत्ति, डॉक्टर शिरीन और डॉक्टर वेंकट से मिलवाया। वे भी पुणे से आए थे। वास्तव में हमारे घर के काफ़ी करीब रहते थे। नाम कुछ परिचित सा लग रहा था, लेकिन उस दिन मैं केवल अपने गुरु के साथ रहने के लिए वहाँ गई थी और मेरा ध्यान केवल उन पर ही केंद्रित था। हम सभी ने कुछ देर तक बातचीत की और यह बहुत ही सुखद मुलाकात थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने आज मुझसे मिलने का फैसला कैसे किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वह मुझसे अवश्य मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे यह निश्चित नहीं था। पिछले सप्ताह यह तय हुआ था कि वे वेंकट से मिलेंगे और कल उन्हें मुझे भी बुलाने का अंतर्ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं वेंकट को 3D प्रोग्राम, यह पीओके का एक परिचयात्मक संस्करण और कैप्सूल के रूप में एक बहुत शक्तिशाली प्रोग्राम है, दे दूं और शिरीन की भी मदद करूं ताकि वह अन्य साधकों को 3D प्रोग्राम देना शुरू कर सकें। उन्होंने शिरीन से मेरा नंबर लेने को कहा। जब शिरीन ने मेरा नंबर लिया और डायल किया तो उसे एहसास हुआ कि मेरा नंबर उसके पास पहले से ही है, और जब मेरा फ़ोन बजा तो मेरे पास भी उसका नंबर सेव था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे ऋषिकेश में स्वामी राम साधक ग्राम SRSG में मिली थी। मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ और शिरीन SRSG की स्थायी सदस्य हैं। वास्तव में वह स्वामी राम की प्रत्यक्ष शिष्या हैं। हमने कुछ साल पहले एक यात्रा के दौरान नंबरों का आदान प्रदान किया था, क्योंकि हम दोनों पुणे से थी। फिर हमें यह भी एहसास हुआ कि उसे हाल में ही एक कॉमन फ्रेंड पूनम ने तरुण जी से मिलवाया था। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने ही पूनम को तरुण से मिलवाया था। अब इन छोटे संयोगों को नज़रअंदाज करना कठिन सा था। ये तो बस होना लाजमी ही था। शिरीन और मैं तब से संपर्क में हैं और हमने साथ मिलकर बहुत दिलचस्प यादें बनाई हैं। शिरीन के माध्यम से मेरा परिचय कई ऐसे साधकों से हुआ जो कुछ ही मुलाकातों में बहुत करीब आ गए और ज्ञान के प्रसार में मेरी मदद कर रहे हैं। तरुण जी से मिलते समय मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्या मैं तपोवन में उनका सत्संग आयोजित कर सकती हूँ, और वह सहमत हो गए। 6 फरवरी 2022 को पुणे में तरुण जी के साथ हमारा पहला ऑफलाइन सत्संग हुआ। तब से पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर ऐसे कई आयोजन हुए हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, स्पष्टता और अभिव्यक्ति अद्वितीय है। मुझे गुरु पूर्णिमा मनाना पसंद है और तरुण जी के साथ इस तरह का पहला उत्सव 13 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। संयोग से वह वही तारीख थी जब हमने 17 साल पहले तपोवन का पंजीकरण कराया था। एक साल बाद जुलाई 2023 में जब फिर से गुरु पूर्णिमा का उत्सव का समय आया तो मैंने उन्हें यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि क्या किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, और साथ ही में उन्हें यह भी बताया कि सत्संग में कितने भक्त साधक होंगे। व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी। वह कभी भी यह जानकारी नहीं मांगते हैं, लेकिन मैं इसे उनसे बात करने के अवसर के रूप में देखती हूँ। एक बार जब मैंने अपनी बात उनसे साझा की तो उन्होंने मुझसे मेरे भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि मेरी किताब कब प्रकाशित हो रही है और उसके अलावा मैं और क्या करने जा रही हूँ। मैंने उनसे कहा
कि मैं और अधिक ऑफलाइन कार्यक्रमों और रिट्रीट के बारे में सोच रही हूँ। वह बहुत खुश हुई। कुछ अन्य निर्देश एवं संकेत भी मिल रहे थे। उनसे बात खत्म करने के बाद मैं अत्यधिक ऊर्जा से भर उठी और मैं अत्यधिक उत्साहित और सक्रिय महसूस कर रही थी। देर शाम से ही भविष्य की योजनाओं पर विचारों ने आकार लेना शुरू कर दिया। मैंने निवेद के साथ साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल के विचार पर चर्चा की और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। निवेद भी इस पूरे विचार के प्रति बहुत सकारात्मक दिखे और यहाँ तक बोले कि यदि आवश्यकता हुई तो हम तपोवन में कुछ और निर्माण कर सकते हैं। उस शाम नक्षत्र भी हमारे साथ था और हैरानी की बात है कि वह भी इस विचार से सहमत था। फिर मुझे यह भी याद आया कि यह तो पहले दिन से ही शिवी का सुझाव था। पुनः इत्तेफाक। सब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक आदर्श नृत्य हो रहा है जहाँ हर कोई एक साथ और कदम से कदम मिलाए हुए था। मैंने पूरी रात जागकर फ्लायर्स बनाए और वेबसाइट पर ज़रूरी बदलाव करती रही। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ कि यह सब बहुत सहजता से होता चला जा रहा था और मैं जो भी सामग्री बना रही थी या लिख रही थी वह ठीक प्रतीत हो रही थी। शायद ही कोई गलती हुई हो और मैंने जो सोचा था कि मैं एक सप्ताह में करूँगी वह मैंने मात्र एक रात में पूरा कर लिया। मैंने अगले दिन तरुण जी को फ्लायर भेजकर उनकी स्वीकृति मांगी। मैंने यह भी कहा कि यह उनके साथ हुई बातचीत का नतीजा था। अगर उन्होंने मंजूरी दे दी तो ठीक है, अगर उन्होंने मंजूरी नहीं भी दी तो मैं यथास्थिति में खुश थी। साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल का शुभारंभ 22 जुलाई 2023 को तपोवन में तरुण जी के साथ सत्संग के दौरान किया गया था। शिवी ने अगले दिन अपने सूक्ष्म रूप में मुझसे मुलाकात की। हालांकि कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैंने उसकी खुशी को महसूस किया। जाहिर था कि जो कुछ हो रहा था उससे वह बेहद खुश थी। कुछ देर साथ रहने के बाद वह चली गई। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन था। गुरु ज्ञान स्वामी अतीत में इस दिन मुझ पर बेहद लाड प्यार लुटाते थे। मैंने मन ही मन उन्हें याद किया और पूछा कि क्या उन्हें अब भी मेरा जन्मदिन याद है और क्या वह मुझे कोई उपहार भेजेंगे। मेरे जन्मदिन के दिन दोपहर में मुझे अर्जुन की तरफ से कोरियर द्वारा एक उपहार मिला जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। अब मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती थी और ना ही यह पता लगा सकी कि यह उपहार किसने भेजा है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी क्योंकि मेरे गुरुजी का सरकारी पत्रों पर नाम अर्जुन था। बाद में मुझे पता चला कि यह मेरी दोस्त सीमा द्वारा भेजा गया था, जिसने अपने बेटे अर्जुन को इससे भेजने के लिए कहा था। उसने साझा किया कि उसे अचानक मुझे उपहार भेजने की इच्छा हुई। उसने इसे भेजने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में कुछ समस्या आ रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे से भेजने के लिए कहा था।